Hello friends, welcome to the Dawn Education Hub. Today topic is blood. ब्लड को हिंदी में कहते हैं रक्त. स्टडी ऑफ ब्लड इज नॉन ए हीमेटोलॉजी और सीरोलॉजी. ब्लड की स्टडी को हीमेटोलॉजी या सीरोलॉजी कहा जाता है. ब्लड इज ए नेचुरल कोलाइड. ब्लड एक नेचुरल कोलाइड होता है. अब आपको लग रहा होगा कि कोलाइड क्या होता है. कोलाइड वह लिक्विड होता है जिसको किसी कपड़े द्वारा छानने पर पूरी तरह से नीचे नहीं जाता, कुछ पार्ट ऊपर भी रह जाता. उसी तरह ब्लड को भी अगर कपड़े से छाना जाता है तो पूरा नीचे नहीं निकलता, कुछ पार्ट ऊपर भी फैल जाता है. ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड एक संयोजी ऊतक है या कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि पूरी बॉडी को कनेक्ट करे रखता है. बात करें ब्लड के पीएच की तो ब्लड का पीएच होता है 7.4 और ये एल्कालाइन होता है. ब्लड वॉल्यूम इन द मेल एंड फीमेल. मेल में ब्लड वॉल्यूम 5.5 लीटर होता है और फीमेल में ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर होता है. मैंने किसी से पूछा कि फीमेल में ब्लड कम क्यों होता है तो किसी ने बताया कि फीमेल ब्लड चूसती है इसलिए उसमें पहले से ही स्पेस होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है. फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होता है. अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आरबीसी कम होगा और आरबीसी कम है तो ब्लड भी कम होगा क्योंकि आरबीसी ब्लड हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा पार्ट है या ब्लड का बहुत बड़ा पार्ट है. नेक्स्ट बात करें ब्लड फॉर्मेशन की. ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है. अगर एम्ब्रॉय जो भ्रूण होते हैं जो माँ के पेट में होते हैं उनके लीवर में ब्लड बनता है और एडल्ट में जो बोन मैरो होते हैं वहाँ पे ब्लड का निर्माण होता है क्योंकि जो एम्ब्रॉय होते हैं उनमें बोन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और उसमें बोन मैरो नहीं बन पाता, इसलिए इसका निर्माण ब्लड का लीवर में होता है. ब्लड का स्टोर स्प्लीन में होता है जिसे हिंदी में प्लीहा बोलते हैं और जो आरबीसी का ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान बोलते हैं वो भी स्प्लीन ही होता है. यहाँ पे आरबीसी का भक्षण होता है इसलिए इसको आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोला जाता है. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन ही होता है और ब्लड बैंक भी स्प्लीन ही होता है. नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए. ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए. जो पैथोलॉजिकल लैबें होती हैं उनमें ब्लड को डेसीलीटर में ही मापा जाता है. नेक्स्ट बात करते हैं हीमोग्लोबिन. मेल में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम डेसीलीटर होता है, फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर होता है. मेल की बजाय फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होता है. अगर हीमोग्लोबिन कम है तो फेरस भी कम होगा, आयरन. अगर आयरन कम है तो बॉडी कम स्ट्रॉन्ग होगी, इसलिए मेल की बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि इसमें आयरन ज़्यादा होता है और फीमेल में आयरन कम होता है इसलिए उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है. अगर आप बराबर मुक्का मेल के मारोगे और फीमेल के मारोगे तो मेल के इतना दर्द नहीं होगा पर फीमेल सीधी हो जाएगी क्योंकि उसकी बॉडी में आयरन की कमी कम होती है. सर्कुलेटरी सिस्टम की पहली जानकारी विलियम हार्वे ने दी थी. नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड. ब्लड के क्या क्या कार्य हैं. रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर. ब्लड पूरी बॉडी में घूमता रहता है. अगर कोई भी चीज़ परिसंचरण करेगा या गतिशील रहेगा तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है तो वहाँ पे तापमान भी उत्पन्न होता है और ऊष्मा उत्पन्न जो ब्लड करता है उससे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है और 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है. ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन एंड हार्मोन. ये हार्मोन और जो पोषक पदार्थ हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट करता है. गैसेज ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2. ये गैसेज का भी ट्रांसपोर्ट करता है. ब्रिंग वेस्ट प्रोडक्ट टू दी किडनी एंड लीवर. जो ब्लड होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको पूरे शरीर में से इकट्ठा करके और किडनी और लीवर को देता है और वो उत्सर्जन जो ऑर्गन होते हैं उनके द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड. ब्लड टू टाइप की सेल एंड प्लाज्मा से मिलकर बना होता है. प्लाज्मा 55% होता है. प्लाज्मा का जो वॉल्यूम होता है ब्लड के अंदर वो 55% होता है और ब्लड सेल 45% होती है. प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजेन
नामक एक प्रोटीन पाया जाता है और ये इस ब्लड को गाढ़ा बनाता है। अगर इसको निकाल दिया जाए तो ब्लड कम पीले कलर का एंड बिल्कुल पतला हो जाएगा। जब पैथोलॉजिकल लैब में ब्लड को किसी रोग की जांच करने के लिए लिया जाता है तो उसमें से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दिया जाता है और वो बचा हुआ उसको सीरम बोलते हैं। उससे ब्लड मतलब कि जो डिजीज़ होती है उसका पता लगाया जाता है। बात करते हैं ब्लड सेल्स की, जो 45% होती है ब्लड के अंदर, और ये 3 टाइप की होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। और इनके जो टेक्निकल नेम है या बायोलॉजिकल नेम है तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब और इनकी बात करें इनके अंदर काउंट की तो इरिथ्रोसाइट्स 5 मिलियन यानी 50 लाख होता है और ल्यूकोसाइट 10,000 यानी 10,000 होता है और थ्रोम्बोसाइट 2 लाख यानी 2 लाख होता है। अब बात करें इनकी लाइफ स्पेन की तो जो आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है वो होता है 120 डेज मतलब 120 दिन। वहीं डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 4 डेज 4 दिन और प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पेन होता है वो 7 डेज मतलब कि 7 दिन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसकी जो लाइफ स्पेन है वो 120 दिन है, उस 120 दिन में मर जाती है, उसकी 4 दिन है तो ये 4 दिन में मर जाती है, प्लेटलेट 7 दिन में ख़राब हो जाती है, तो फिर होता क्या है, ब्लड दोबारा कैसे बनता है? तो इसका जो आरबीसी होता है इसका भक्षण तो स्प्लीन करता है और जो डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है उनको लाइसोसोम खा जाता है, लेकिन जो प्लाज्मा है वो जिंदा रहता है। जो प्लाज्मा है वो जिंदा रहता है तो इनका जो भक्षण होने के बाद में जब फिर बोन मेरो बनती है, बोन मेरो फिर प्लाज्मा में वापस डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स डाल के वापस ब्लड बनाती रहती है। ऐसे ये चक्कर चलता रहता है। नेक्स्ट, अब जो ब्लड सेल्स होती है इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट आरबीसी जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है इरिथ्रोसाइट्स और इसकी लाइफ स्पेन होती है 120 डेज। जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो बेल टाइप की होती है, इसे गोल टाइप की होती है चपटी, और इसमें लाइसोसोम एब्सेंट होता है जो इसका भक्षण स्प्लीन करता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है और डीएनए से ही जेनेटिक पार्ट अगली पीढ़ी में जाते हैं। अगर न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो डीएनए नहीं लिया जा सकता, इसलिए आरबीसी से डीएनए नहीं लिया जा सकता है। ऐसे कि अपने बालों में या नाखूनों में इनकी सबकी सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, इनसे डीएनए लिया जा सकता है। ब्लड सेल इन द अमाउंट, और इसकी जो अमाउंट ब्लड सेल होती है इसमें पूरी में कितनी होती है 95% होता है, जो कि सबसे ज़्यादा यही होता है। एनीमिया, अगर आरबीसी की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। अगर आरबीसी की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी और हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आयरन की कमी होगी, अगर हीमोग्लोबिन और आयरन की इनकी कमी होगी तो एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट बात करें डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स, और इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 4 डेज। इसकी शेप इरेगुलर होती है, मतलब कि इसकी शेप जो इरेगुलर होती है मतलब कि कोई शेप नहीं होता इसका। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है तो इससे डीएनए लिया जा सकता है। और एज और इम्यूनिटी सेल्स, और ये प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी सेल्स भी कहा जाता है, जो कि अपने शरीर को कोई भी डिजीज होती है उससे बचाने का काम करती है। अब ये कितने टाइप की होती है, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट्स जिसको टी सेल भी बोलते हैं क्योंकि इसका आकार टी सेल के जैसा होता है, और मोनोसाइट्स। जब कोई भी बैक्टीरिया कीटाणु जीवाणु अपने शरीर में एंटर करेगा तो ये एंटीबॉडी उसका पता लगाता है, और ये एंटीबॉडी उसको नहीं डिटेक्ट करता, ये उसको नहीं मारता, ये फिर लिम्फोसाइट को बोलता है लिम्फोसाइट की कोई भी बाहर से कोरोना आया है, कोई भी वायरस आया है, जीवाणु आया है, तो फिर ये लिम्फोसाइट उसको मारता है। ये लिम्फोसाइट उसको मारकर और छोड़ देता है। फिर ये एंटीबॉडी वापस मोनोसाइट के पास जाता है और उससे बोलता है मोनोसाइट हमने उस जो भी बाहर से आया था हमारा अपना दुश्मन उसको मार दिया। फिर ये मोनोसाइट उसको खा जाता है, इसलिए इसका आकार बड़ा होता है। डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, मोनोसाइट का। और लिम्फोसाइट जो बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म आते, जो भी कीटाणु जीवाणु आते हैं उसको मारता है।
और जो न्यूट्रोफिल है, एसोनोफिल है, बेसोफिल, इनका कोई ख़ास फंक्शन नहीं होता या ख़ास कोई काम नहीं होते इनके। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स, और इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 7 डेज। इसकी शेप कॉन्वेक्स लेंस जैसी होती है, मतलब कि उत्तल लेंस जैसी होती है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो इसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो डीएनए नहीं लिया जा सकता। और ये शरीर को पावर मतलब कि पावर देता है, प्रोवाइड पावर मतलब कि पावर देता है। अगर कोई भी आदमी ज़्यादा काम कर रहा है, वो थकता कम है, तो उसके अंदर प्लेटलेट ठीक है। एक डेंगू ऐसी बीमारी है जिसमें प्लेटलेट डिक्रीज हो जाता है और वो मतलब कि पैर उठाने लायक जैसे भी हालत नहीं रहती इसके अंदर, इसलिए थकान ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि उसमें प्लेटलेट बिल्कुल गिर जाती है। अब नेक्स्ट बात करें कि प्लेटलेट मिलती किस किस से। अगर ठीक ठाक बात करें तो गिलोय से, जो बाबा रामदेव की दुकान पे मिलती है, गिलोय, एलोवेरा, और सबसे अच्छा जो प्लेटलेट मिलने का संसाधन है वो है बकरी का दूध, गोट मिल्क और फ्रूट। तो इसलिए फ्रूट दबा के खाना चाहिए। थैंक यू।